विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतभूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में पिछला वीडियो तक बता चुके थे, थोड़ा इसके आगे बताते हैं। क्या तो मतलब हमने बताया था प्राण शब्द के द्वारा कहा, प्राण शब्द की व्याख्या की थी और वही शब्द शब्द का वाच्य भी है। तो प्रश्न ये है कि तुम शुद्ध ब्रह्म क्यों नहीं ग्रहण करते हो। मतलब ये पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया है ना, भाष्य में एक्चुअली पूर्व पक्ष उठाया गया, फिर उसका उत्तर पक्ष शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी के हिसाब से दिया। तो प्रश्न ये है कि वहां तुम शुद्ध ब्रह्म क्यों ग्रहण करते हो, सबल ब्रह्म क्यों ग्रहण करते हो, है शुद्ध ब्रह्म क्यों नहीं ग्रहण करते हो। तो इसका उत्तर भगवान भाष्य इसका उत्तर क्या है, उन्होंने 2-3 श्रुतियां भगवान भाष्यकार ने उद्धृत की। क्या, यचो वाते निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सा, तैत्तिरीय श्रुति। उसके बाद केन उपनिषद की एक श्रुति है, अन्नदेव तद्वित तादधो अविदितात। उसके बाद गीता 13वें अध्याय का 12वां श्लोक, ना सतन्ना सदुच्यते। देखो बीज तो रहता ही है, चाहे सुसुप्ति में भी बीज रहता है, प्रलय में भी बीज रहता है, ठीक है ना। तो सबका बीज संस्कार रूप में से मौजूद रहता है, वहीं से स्मृति उठती है, नहीं कल्पना होती है, साधना उपासना वहीं से तो उठती है। श्रुति में आकाश की उत्पत्ति और विनाश का भी वर्णन है, जो प्रकृति है मूला ज्ञान है, जहां पर शास्त्र का भी बीज है, आत्मानुभूति के द्वारा उसका भी बाद होता है। इसलिए महाप्रलय और सुसुप्ति क्या है, बीजावस्था है। समझ में आ गया। यहां जो प्राण शब्द के द्वारा और उपनिषद में सत शब्द के द्वारा जो सद्ब्रह्म का प्रतिपादन किया हुआ है, वो सबीज ब्रह्म ही प्रतिपादित किया हुआ है, निर्बीज ब्रह्म का वर्णन नहीं है। ये बात आप अपने मस्तिष्क में बैठा लो। अच्छा, फिर मोक्ष का क्या होगा। देखो, अगर मोक्ष का क्या होगा, अगर सायुज्यापन्न जीव है, क्या है, सायुज्यापन्न जीव है, तो भगवत संकल्प के अनुसार भगवान के अवतार के समय आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो देखो आर्य, अब बता देते हैं मोक्ष में क्या है, स्वर्ग। आर्य समाजियों के मोक्ष को सभी सनातन धर्मी नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी मोक्ष कैसे, उनकी स्वामी दयानंद सरस्वती के दर्शन में या जैसा वो कहते हैं उसमें मोक्ष का स्वरूप क्या है, उसको कैसे मानते हैं मोक्ष को। यानी क्या ज्ञान से मोक्ष मानते हैं या वे उपासना से मोक्ष मुक्ति मानते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी वैदिक यज्ञ यज्ञादि के अनुष्ठान के द्वारा मुक्ति मानते हैं, ये समझो यहाँ पे। यानी कर्म से मुक्ति स्वामी दयानंद जी मानते, आर्य समाजी मानते हैं। तो उनके सिद्धांत के अनुसार तो ठीक है, नहीं कि अगर मुक्ति में भी पुनर्जन्म अवश्य होगा, कि मुक्ति होगी तो आपको वापस अगर जब जरूरत होगी तो वापस आना भी पड़ेगा, नहीं। इसी प्रकार श्री रामानुजाचार्य जी हैं, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के, विशिष्टाद्वैत दर्शन, रामानुजाचार्य जी में भी भगवत धाम प्राप्त जो जीव हैं, सालोक्य हैं, सामीप्य या सारूप्य आदि मुक्ति जिनको प्राप्त है, वो भी भगवत संकल्प से अवतार के साथ या अवतार से पहले या अवतार के अलग से भी कारक पुरुष के रूप में मृत लोक में आ सकते हैं। तथा पूर्व मीमांसक दर्शन, पूर्व मीमांसक तो पहले से ही मानते हैं कि मुक्ति एक प्रकार से स्वर्ग ही है, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, उनके अपने सिद्धांत के अनुसार, उनके सगुणवाद के अनुसार मुक्ति का स्वरूप ठीक है उनके अनुसार। लेकिन अद्वैत वेदांत में मुक्ति न कर्म से मिलती है, समझो, यहाँ न उपासना के फलस्वरूप ईश्वर की कृपा से मुक्ति मिलती है। वे कहते हैं मुक्ति तो अपना साक्षात सहज स्वरूप है, केवल अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण हम उसको भूल गए हैं, ठीक है, कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, ये भूल गए। तो अज्ञान की निवृत्ति ही होती है बस, अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों ही रहता है। ज्ञान सिद्धांत में जो मुक्ति है वो स्वतः सिद्ध है, निर्बीज है। सुसुप्ति काल में, समाधि काल में, भगवत धाम में, महाप्रलय में जो मुक्ति है वो ईश्वर के स्वरूप में अवस्थान है। ये सारा का सारा सबीज है, सबीज, ठीक है। सबीज माने संसार का बीज बना हुआ है, लेकिन जब हमको अपनी निर्बीजता का बोध हो जाता है कि हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप हैं,
तो वहां सच्ची मुक्ति का बोध हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कर्म द्वारा मुक्ति स्वीकार की हुई है। जहां पर भी कर्म द्वारा मुक्ति स्वीकार की गई है वहां वहां जीव का अलगाव भी स्वीकार किया गया है। इसलिए उस मत में जीव अनेक होंगे नहीं होंगे। अच्छा, कर्म भी दो तरह के हैं। कैसे? शारीरिक और मानसिक। अब शारीरिक कर्म धर्म रूप है, सदाचार रूप है। मानसिक कर्म भी दो प्रकार के हैं। वृत्ति रूप कर्म, जो वृत्ति रूप जो कर्म है उनको उपासना कहते हैं, और दूसरा वृत्ति शांति रूप कर्म। वृत्ति शांति रूप जो कर्म बीज हैं उनको, उसी को समाधि कहते हैं, योग कहते हैं। ये सब शरीर और अंतःकरण के खेल हैं, है ना। ये अंतःकरण की स्थिति का निरूपण है, ये तत्व का निरूपण यहाँ नहीं है। देखो, तत्व ज्ञान में कर्तत्व है ही नहीं, इसलिए ये सिद्धांत सबसे विलक्षण है। देखो, सुसुप्ति काल में, प्रलय आदि में ये जो सद्वस्तु है वो सबीज रहती है, और तत्व ज्ञान से उस बीज का तिरस्कार हो जाता है, नहीं, उसका निषेध हो जाता है, बीज का बाद हो जाता है। तभी असली तत्व की प्राप्ति होती है। श्रुति तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों का वर्णन करती है। 4 प्रकार से वस्तु का निरूपण कर सकते हैं। पहला, अस्ति माने है, ये किताब है, ये मोबाइल है। दूसरा, नास्ति, मोबाइल यहाँ पर नहीं है। तीसरा, अस्ति नास्ति, मोबाइल है भी और नहीं भी है, माने परछिन्न दृष्टि से मोबाइल है, और पूर्ण दृष्टि देखें, पूर्ण दृष्टि से अगर उसको देखें तो मोबाइल नहीं है। और चौथा, नास्ति नास्ति, ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, विचार करें तो ये मोबाइल विज्ञान मात्र ही है, अथवा नितांत शून्य है। शून्य है ही नहीं, है ना। तो क्या आत्मा और परमात्मा का वर्णन उपयुक्त 4 प्रकार से हो सकता है क्या? है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? अच्छा, मोबाइल है, इसको कौन जानता है? मैं जानता हूँ। मोबाइल नहीं है, इसको कौन जानता है? मैं जानता हूँ। मोबाइल है भी और नहीं है, इसको कौन जानता? मैं जानता हूँ। मोबाइल इन सब वचनों से विलक्षण है, इसको कौन जानता है? इसको भी मैं जानता हूँ। तो तुम्हारा मन यह तुम्हारा मन जो यह है में ईश्वर को ढूंढता है कि नहीं, और कल्पना करता है कि तुम उसी कल्पना को ईश्वर मान लेते हो। देखो, औपनिषद बोध के बिना, महावाक्य के बिना तुम असली ईश्वर को कभी नहीं पा सकते हो। गांठ बांध लो। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी बताते थे कि एक सज्जन थे, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक एकांत सेवन किया, परंतु संप्रदाय परंपरा से महावाक्य का जो अर्थ है, बोध है, उसको प्राप्त नहीं किया उन्होंने। तो क्या हुआ? बस सोचते रहे, क्या कुछ नहीं मिलेगा, 50 वर्ष हो जाए, वो सोचते रहे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे 50 वर्ष हो जाए, चाहे 50 करोड़ वर्ष हो जाए। समझ में आया? तब भी नहीं होगा। देखो, परमात्मा का इदम, यह रूप में दर्शन मत करो, पहले नेति नेति से यह का निषेध करो। योग वासिष्ठ में आया है क्या? आतिवाहिक देहो अयम शुद्ध चिद व्योम केवलः आदि भौतिक तान्नीत, है ना, आदि भौतिक तान्नीतः पश्चाभ्यास विजृंभितम। मतलब वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, ये जो तुम्हारा शरीर है ये आतिवाहिक है, माने अतिक्रम में वहित, अतिक्रम में वहित, इसको पहाड़ नहीं रोक सकते, हवा पानी आदि नहीं रोक सकते। ये तो शुद्ध चिद व्योम है, चिद व्योम, ये तो सर्वत्र पहले से ही पहुंचा हुआ है। लेकिन तुम शुद्ध चिदाकाश होते हुए भी क्या है? पश्चाभ्यास विजृंभितम, है ना, पश्चाभ्यास विजृंभितम, ये तुम्हारे अभ्यास या संस्कार का विस्तार है। अभ्यास के कारण तुम अपने को देह मान रहे हो, ये सब मन का खेल है। श्रुति निषेध करती है कि जो कुछ इदम यह रूप में अनुभव में आ रही है वो सब वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए श्रुति नेति नेति कहकर उस विषय का निर्देश करती है, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में है, यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह, मतलब परमात्मा मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। मन के शांत हो जाने पर मन का दृष्टा कौन है? दृष्टा में परमात्मा का अनुसंधान करो। इस विदित और अविविदित दोनों से विलक्षण कौन है? उनसे परे कौन है? ये ज्ञात और अज्ञात दोनों को जानने वाला है, दोनों का प्रकाशक है। जो स्वयं प्रकाश है वही परमात्मा है। वो कौन है? महावाक्य कहता है वो तुम हो। विदित और अविदित दोनों ही प्रमेय हैं। क्यों?
अविद्यत्वेन प्रमेय है। जैसे घड़ा प्रमेय है, आंख का विषय है, और घटा भाव भी आंख का विषय है। मतलब घड़ा प्रमेय है, आंख का विषय है, और घट का अभाव भी आंख का विषय है। जैसे मान लो आंख से दिखना बंद हो गया है, तो ये भी तो मन द्वारा मालूम होता है कि नहीं होता कि आंख से दिखना बंद हो गया, मन द्वारा मालूम होता है। हमारी बुद्धि इस समय विचार कर रही है, इस समय विचार नहीं कर रही है, हैं? अब इस समय बुद्धि सो गई है, यानी सुसुप्ति भी हो गई, तो सुसुप्ति भी तो प्रमेय हो गई नहीं, क्योंकि ये भी साक्षी द्वारा प्रत्यक्ष है। देखो सुसुप्ति काल में जहां जीव का लय होता है वो शुद्ध ब्रह्म नहीं है, बल्कि सबीज ब्रह्म है। ये समझो, सुसुप्ति काल में जहां जीव का लय हो गया, लय होता है, वो शुद्ध ब्रह्म नहीं है बल्कि सबीज ब्रह्म है। अब इसके आगे पांचवी कारिका है, ठीक है, उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति।